जो क्लास 12 चैप्टर 5 मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है बच्चों। लेकिन इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपको ये क्वेश्चन बहुत बहुत आसान लगने लगे बच्चों। तो प्लीज वीडियो को जरूर वॉच कर लेना, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है बच्चों। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में यहाँ पर ए इनवर्स एक मैट्रिक्स दिया है, साथ में बी मैट्रिक्स दिया है, और इसमें आपको ए बी के प्रोडक्ट का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। तो बच्चों इसमें आपको ए बी के प्रोडक्ट का इनवर्स फाइंड आउट करना है बच्चों। तो इसमें एक प्रॉपर्टीज है जो कि आपको नोट कर लेना चाहिए, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों। तो क्या याद रखना है कि ए बी के प्रोडक्ट का जो इनवर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, राइट। अगर ये प्रॉपर्टी आपको याद है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है बच्चों कि ए बी के प्रोडक्ट का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको बी का इनवर्स चाहिए, साथ में ए का इनवर्स चाहिए, और ए का इनवर्स तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही आसान हो गया। साथ में हमें क्या चाहिए बच्चों, बी का इनवर्स चाहिए, और बी का इनवर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, बी के इनवर्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और बी के इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए बच्चों ये फॉर्मूला यूज करना है 1/डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट बी। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी फाइंड आउट करना होगा और एडजॉइंट बी फाइंड आउट करना होगा। तो 1 by 1 करके अगर हम इसको फाइंड आउट करें और यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो बी इनवर्स आ जाएगा, और इसके बाद हम इन दोनों को प्रोडक्ट फाइंड आउट करके ये रिजल्ट हम ला सकते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, तो अभी आपको क्या करना होगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी को फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए डिटरमिनेंट ऑफ बी को फाइंड आउट करते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इस बी मैट्रिक्स को लिखेंगे बच्चों। तो आपको लिख देना है बी मैट्रिक्स क्या है। तो इस बी मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। मैं क्या करूंगा बच्चों, इस बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करूंगा। तो आपको लिखना है बच्चों देयरफॉर का साइन देना है और बी का डिटरमिनेंट। तो बी का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये जो मैट्रिक्स फॉर्म में इसको आपको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेना है बच्चों। तो इस तरीके से हम इसको डिटरमिनेंट के अंदर में लिख लेंगे, और इसका वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो इसको एक्सपेंड करेंगे। और कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अलोंग हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं बच्चों। तो मैं इसको थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ बच्चों। रीजन क्या है कि थर्ड रो में मुझे एक जीरो दिखाई दे रहा है। जिस भी रो या जिस भी कॉलम में आपको जीरो दिखाई दे, एक या दो, उसके अलोंग अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो बहुत इजीली एक्सपेंड हो जाता है। तो मैं इसको थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ बच्चों। तो कैसे एक्सपेंड करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस, और क्या होता है माइनस प्लस माइनस, और फिर प्लस माइनस फिर प्लस, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन होता है बच्चों। तो हम थर्ड रो की बात करें तो सबसे पहला जो एलिमेंट लेंगे वो आपको प्लस साइन के साथ लेना होता है। तो जीरो को लिखना है और प्लस साइन के साथ। तो यहाँ पर तो साइन लगाने की जरूरत नहीं है, बस जीरो को लिख लेना है। और जीरो को क्या करना है, हाइड करना है बच्चों, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो इस तरीके से हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल, और इस तरीके से वर्टिकल। क्या दिखाई देगा, तो 2 - 2 3 0। तो इसी को आपको लिखना है बच्चों 2 - 2 और ये आपका 3 0। इसके बाद इस -2 को लेना है बच्चों, लेकिन इसको हमको माइनस साइन के साथ लेना है बच्चों। तो पहले हम माइनस का साइन लगाएंगे और फिर इस -2 को लिखेंगे, और उसके बाद -2 को क्या करेंगे, हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, वर्टिकल इस तरीके से। तो क्या दिखाई दे रहा है 1 - 2 - 1 0। तो इसी को आपको लिखना है। तो 1 - 2 और ये आपका -1 और ये आपका 0। उसके बाद आपको इस 1 को लेना है और वो प्लस साइन के साथ लेना है बच्चों। तो आपको क्या लिखना है, प्लस का 1, और इस 1 को हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, वर्टिकल इस तरीके से। क्या दिखाई दे रहा है 1 2 - 1 3। तो इसी को आपको लिखना है 1 2 और ये आपका -1 और ये आपका 3। और इसको क्या करना है बच्चों, तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर जीरो है बच्चों। तो जीरो को जब हम इसको एक्सपेंड करके जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू जीरो आएगा। तो आपको इसको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यह क्या करते हैं ना, जीरो हो गया। तो यही फायदा होता है बच्चों कि जिस भी रो में, जिस भी कॉलम में जीरो होता है, उसके अलोंग अगर हम उसको एक्सपेंड करें तो हमें यहाँ पर एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट हम वहाँ पे जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, तो माइनस और माइनस ये आपका प्लस का 2 हो जाएगा। और क्या करेंगे बच्चों, इस 1 का मल्टीप्लाई 0 से करें तो 0, -1 का मल्टीप्लाई -2 से करें बच्चों तो माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, और 1 का मल्टीप्लाई 2 से करें तो ये आपका प्लस का 2 आएगा। और बीच में माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए आएगा बच्चों, राइट। और यहाँ पर देखिए बच्चों, तो ये आपका प्लस का 1 है। यहाँ पर देखें तो 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। -1 का मल्टीप्लाई 2 से करें बच्चों तो ये आपका माइनस का 2 होगा, बीच में माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए। तो दो साइन तो लगाएंगे नहीं बच्चों, यहाँ पर डायरेक्ट हम प्लस का साइन लगा देंगे, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं है, इसको हटा दीजिए आप। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये आपका 2 हो गया, और 0 - 2 मतलब माइनस का 2। तो ये आपका 2 हो गया, और ये आपका माइनस का 2 हो गया। यहाँ पर देखें तो ये आपका 1 हो गया, 3 + 2 तो ये आपका 5 हो गया, 2 × -2 तो माइनस का 4, 1 × 5 तो ये आपका प्लस का 5 हो गया, -4 + 5 तो ये आपका 1 हो गया।
तो डिटरमिनेंट ऑफ बी का वैल्यू आ चुका बच्चों। और एक बात ये देखना होता है कि ये जो वैल्यू 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा बच्चों, इसका वैल्यू 1 है जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो आपको ये बात मेंशन करके भी यहाँ पे दिखाना है बच्चों की ये जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल 0 आ रहा है। और साथ में आपको लिखना है बच्चों की देयरफॉर बी इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। जब भी आपको बी इनवर्स का यूज होता है, कहीं पर भी हमें ए इनवर्स या बी इनवर्स फाइंड आउट करना होता है बच्चों, तो उस केस में हमको सबसे पहले ये पता लगाना होता है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। उसके लिए हम डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और लिख के दिखाते हैं कि वो 0 के इक्वल है कि नहीं है। अगर वो नॉट इक्वल 0 है तो हम लिख देंगे कि बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर वो 0 के इक्वल आ जाता तो उस केस में बी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता बच्चों। तो यहाँ पर तो बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आपको क्या करना होगा, फाइंड आउट भी करना होगा। तो चलिए इस फॉर्मूले का यूज करके आगे इसको फाइंड आउट करते हैं। तो अब यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ बी तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट बी। और एडजॉइंट बी को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, कोफैक्टर फाइंड आउट करना है सारे एलिमेंट का बच्चों, और उसको हमें मैट्रिक्स के अंदर में लिखना होता है। और उस मैट्रिक्स के अंदर में लिखने के बाद हम उसका क्या फाइंड आउट करते हैं, ट्रांसपोज। तो ऐसा करने से क्या आ जाता है, एडजॉइंट बी आ जाता है। तो एडजॉइंट बी को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, कोफैक्टर चाहिए सभी एलिमेंट का, ऑल एलिमेंट्स का। तो चलिए कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो लास्ट स्टेप था बच्चों, उसके बाद आपको लिखना है कोफैक्टर्स, और कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करना स्टार्ट करना है। तो पहला कोफैक्टर्स क्या होगा, तो बी का कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो B11 लिखेंगे बच्चों। और अगर ए का कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, ए मैट्रिक्स का कोफैक्टर, तो उसको हम A11 A12 वगैरह लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम B11 लिखेंगे बच्चों, क्योंकि हम बी मैट्रिक्स का कोफैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो ये आपका -1 की पावर क्या होगा, तो 1 + 1, ये जो नंबर है इसको प्लस के फॉर्म में लिखना होता है। इनटू में क्या करें बच्चों, तो B11 एलिमेंट को हाइड करेंगे। तो B11 एलिमेंट है 1, तो इसको हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, वर्टिकल इस तरीके से। तो क्या दिखाई दे रहा है, 3 0 -2 1। तो इसी को आपको यहाँ पर लिखना है। तो 3 0 और ये आपका -2 और ये आपका 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर क्या होगा, तो -1 की पावर होगा 2। फिर 3 का 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका 3, -2 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 होगा, राइट। और बीच में -1 सब्ट्रैक्शन के लिए -1 का स्क्वायर कीजिए बच्चों तो प्लस का 1 होगा। 3 - 0 तो ये आपका 3 होगा, और 1 और 3 का मल्टीप्लाई करके ये आपका 3 होगा। इसके बाद फाइंड आउट करेंगे बच्चों B12 को। तो B12 को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो -1 की पावर क्या करें, तो ये जो नंबर है इसी प्लस के फॉर्म में लिख देंगे तो 1 + 2। और B12 एलिमेंट को हाइड करेंगे, और B12 एलिमेंट है ये हमारा 2। तो इस 2 को हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, वर्टिकल इस तरीके से। तो क्या दिखाई दे रहा है, तो -1 0 0 1। तो इसी को आपको लिखना है। तो क्या दिखाई दे रहा है, -1 0 0 और 1। और इसको सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर क्या होगा, तो ये -1 की पावर होगा 1 + 2 मतलब 3 हो गया। अब -1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये आपका माइनस का 1 होगा, और 0 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0। बीच में -1 सब्ट्रैक्शन के लिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, -1 का क्यूब कीजिए तो माइनस का 1 होगा, -1 - 0 तो ये आपका माइनस का 1 होगा, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका प्लस का 1 होगा, ठीक है। इसके बाद B13 को फाइंड आउट करेंगे बच्चों। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये आपका -1 की पावर क्या होगा, 1 + 3। ये जो नंबर है इसको प्लस के फॉर्म में लिखना होता है। इनटू में क्या करें बच्चों, तो B13 एलिमेंट को हाइड करेंगे, और B13 एलिमेंट है ये आपका -2। तो इसको हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, तो वर्टिकल इस तरीके से। क्या दिखाई दे रहा है, -1 3 0 -2। तो इसी को आपको लिखना है। तो -1 और 3, और ये आपका 0 -2, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर क्या होगा बच्चों, तो ये -1 की पावर हो जाएगा 4। -1 को -2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका प्लस का 2। 0 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 0। बीच में -1 सब्ट्रैक्शन के लिए -1 की पावर 4 कीजिए तो प्लस का 1 होगा। 2 - 0 कीजिए बच्चों तो ये आपका 2 होगा। 1 का 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका 2 होगा। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम सेकंड रो के कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड रो के कोफैक्टर्स का मतलब क्या है कि B21 B22 B23। तो पहले हम किसको फाइंड आउट करेंगे, B21 को। तो फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो आपको फाइंड आउट करना है तो B21 को तो कैसे करें, तो -1 की पावर क्या होगा, 2 + 1। ये जो नंबर है इसी को आपको प्लस के फॉर्म में लिखना होता है। इनटू में क्या करना है, तो B21 एलिमेंट को हाइड करेंगे, और B21 एलिमेंट आपका -1। तो इस -1 को हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, वर्टिकल इस तरीके से। क्या दिखाई दे रहा है, 2 - 2 -2 1। तो इसी को आपको लिखना है बच्चों। तो क्या दिखाई दे रहा है, 2 - 2 और ये आपका -2 और ये आपका 1। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर क्या होगा, तो -1 की पावर होगा 3। 2 का 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 2। -2 का मल्टीप्लाई -2 से करें बच्चों तो ये क्या होगा, 4 होगा। माइनस और माइनस तो प्लस होगा, 2 × 2 तो ये आपका 4 हो गया। बीच में माइनस साइन आपको सब्ट्रैक्शन के लिए लगाना होगा, और इसको सॉल्व करना है। तो -1 का क्यूब करें तो माइनस का 1 होगा, और 2 - 4 कीजिए बच्चों तो ये आपका माइनस का 2 होगा, और -1 को -2 से मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों तो ये आपका प्लस का 2 हो जाएगा। तो B21 भी आ चुका है। इसी तरीके से हम B22 को फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो -1 की पावर 2 + 2। तो ये जो नंबर
नंबर है इसको आपको प्लस के फॉर्म में लिखना है। इनटू में क्या करें तो B22 एलिमेंट को हाइड करेंगे और B22 एलिमेंट है ये आपका 3, तो इस 3 को हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, वर्टिकल इस तरीके से। क्या दिखाई दे रहा है 1 - 2 0 - 1, तो इसी को आपको लिखना बच्चों। तो 1 - 2 और ये आपका 0 और ये आपका 1, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आएगा -1 की पावर हो जाएगा ये आपका 4, 2 + 2 4 हो गया। और 1 का 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1, 0 का मल्टीप्लाई -2 से कीजिए तो 0, बीच में माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए -1 की पावर 4 तो ये आपका प्लस का 1 होगा, 1 - 0 तो ये आपका 1 होगा, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका 1 होगा। तो B22 को भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इसी तरीके से B23 को फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, -1 की पावर ये आपका 2 + 3, ये जो नंबर है इसको हमने प्लस के फॉर्म में लिख लिया बच्चों। इनटू में क्या करें तो B23 एलिमेंट को हाइड करेंगे, और B23 एलिमेंट है 0, तो 0 को हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। क्या दिखाई दे रहा है 1 2 0 - 2, तो इसी को आपको लिखना है बच्चों 1 2 और ये आपका 0 - 2, और इसको आगे सॉल्व करना है। तो ये आपका -1 की पावर क्या होगा, तो ये आपका -1 की पावर होगा 5, 1 का मल्टीप्लाई -2 से कीजिए, -2 0 × 2 कीजिए तो 0, बीच में माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए -1 की पावर 5 तो ये आपका माइनस का 1 होगा, -2 - 0 तो ये आपका माइनस का 2 होगा, और -1 का मल्टीप्लाई -2 से कीजिए तो आपका प्लस का 2 होगा। तो हमने सेकंड रो के कोफैक्टर्स को फाइंड आउट कर लिया बच्चों। अब हम थर्ड रो के कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे बच्चों, मतलब B31, B32, B33। तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे B31 को। तो फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो B31 क्या होगा बच्चों, तो आपको लिखना है -1 की पावर 3 + 1, ये जो नंबर है इसको आपको प्लस के फॉर्म में लिखना है। इनटू में B31 एलिमेंट को हाइड करेंगे। B31 एलिमेंट है आपका 0, तो इस 0 को हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। क्या दिखाई दे रहा है 2 - 2 3 0, तो इसी को आपको लिखना है बच्चों 2 - 2 और ये आपका 3 और ये आपका 0। इसको आगे सॉल्व करेंगे। -1 की पावर क्या होगा, तो -1 की पावर होगा 4, 2 का 0 से मल्टीप्लाई तो 0, 3 का मल्टीप्लाई -2 से, तो बच्चों ये आपका माइनस का 6 और साथ में माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए तो 2 साइन तो लगाएंगे नहीं बच्चों, तो ये आपका प्लस का साइन लगा देना है। -1 की पावर 4 कीजिए तो प्लस का 1 होगा, 0 + 6 कीजिए बच्चों तो ये आपका 6 होगा, 1 का 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका 6 होगा। तो B31 आ चुका है बच्चों। अब हम फाइंड आउट करेंगे B32 को। तो कैसे करेंगे, तो -1 की पावर क्या होगा 3 + 2, तो ये जो नंबर है इसको आपको प्लस के फॉर्म में लिखना है। इनटू में क्या करें बच्चों, तो B32 एलिमेंट को हाइड करेंगे, और B32 एलिमेंट है आपका -2, तो इसको हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, वर्टिकल इस तरीके से। क्या दिखाई दे रहा है 1 - 2 -1 0, तो इसी को आपको लिखना है बच्चों। तो 1 - 2 और क्या है -1 और ये आपका 0, और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये क्या होगा, तो -1 की पावर होगा 5, और 1 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, -1 का मल्टीप्लाई -2 से करें बच्चों तो ये आपका क्या आएगा, तो ये आपका 2 आ जाएगा, और बीच में माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए अभी -1 की पावर 5 तो ये आपका माइनस का 1 होगा, और 0 - 2 तो ये आपका माइनस का 2 होगा, और -1 को -2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका प्लस का 2 होगा। तो B32 भी आ चुका है। अब हम फाइंड आउट करेंगे B33 को। तो कैसे करेंगे, तो -1 की पावर 3 + 3, ये जो नंबर है बच्चों इसको आपको प्लस के फॉर्म में लिखना होता है। इनटू में क्या करें, तो B33 एलिमेंट को हाइड करेंगे, और B33 एलिमेंट है आपका 1, तो इसको हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, वर्टिकल इस तरीके से। क्या दिखाई दे रहा है 1 2 -1 3, तो इसी को लिखना है 1 2 और ये आपका -1 और ये आपका 3, और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो -1 की पावर क्या होगा 6 होगा, 3 + 3 6, 1 का 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 3, -1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का 2, और माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए तो 2 साइन तो लगाएंगे नहीं बच्चों, हम डायरेक्ट यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, और इसको सॉल्व करेंगे। -1 की पावर 6 तो ये आपका प्लस का 1 होगा, 3 + 2 कीजिए तो ये आपका प्लस का 5 होगा, और 1 का 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका 5 होगा। तो इस तरीके से हमने बी मैट्रिक्स के सारे कोफैक्टर्स को फाइंड आउट कर लिया बच्चों। अभी सारे कोफैक्टर्स को हम मैट्रिक्स के अंदर में लिखेंगे और उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, तो क्या आ जाएगा एडजॉइंट बी आ जाएगा बच्चों, और इस एडजॉइंट बी को हम यहाँ पर पुट करके बी इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए एडजॉइंट बी को पहले फाइंड आउट करते हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों देयरफॉर करके, और आपको फाइंड आउट करना है एडजॉइंट बी। तो एडजॉइंट बी को कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो सारे कोफैक्टर्स लिखने हैं। तो कोफैक्टर्स क्या है 3 1 2, तो आपको यहाँ पर लिखना है 3 1 और ये आपका 2 2 1 2, तो आपको लिखना है यहाँ पर 2 1 और ये आपका 2 6 2 5, तो यहाँ पर आपको लिखना है 6 2 और ये आपका 5, ठीक है। और इसका क्या करेंगे बच्चों ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं बच्चों, तो ये जो रो वाइज है इसको आपको कॉलम वाइज लिख देना है। तो मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, इसको हम वर्टिकल लिख देंगे, तो 3 1 और ये आपका 2, फिर 2 1 2 है तो इसको, ये हॉरिजॉन्टल है तो इसको वर्टिकल लिखेंगे बच्चों, तो 2 1 और ये आपका 2, फिर 6 2 5 भी हॉरिजॉन्टल है, इसको वर्टिकल लिख दीजिए तो आपका 6 2 और ये आपका 5। तो इस तरीके से ये एडजॉइंट बी आ चुका है बच्चों। अब इस एडजॉइंट बी को हम इस फॉर्मूले में पुट करके बी इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे बच्चों। तो आपको फॉर्मूला लिखना है बी इनवर्स का। तो बी इनवर्स क्या होगा बच्चों, तो 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ बी इनटू में क्या होगा, तो ये आपका एडजॉइंट बी।
इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ बी, और डिटरमिनेंट ऑफ बी को जो हमने फाइंड आउट किया था तो इसका वैल्यू 1 आया था बच्चों, मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा नोटबुक में। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी का वैल्यू क्या है, 1 आया, तो इसकी जगह आपको 1 लिख लेना है बच्चों, और इनटू में एडजॉइंट बी, और एडजॉइंट बी क्या आ रहा है बच्चों, तो ये आ रहा है, तो इसी को आपको यहाँ पर लिख देना है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, तो ये आपका 3 2 6 और क्या है 1 1 2 और क्या है 2 2 और ये आपका 5, ठीक है। और 1 बाई 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, तो इसको आप हटा दीजिए, बस इसी को लिख दीजिए। तो ये आपका 3 2 6 1 1 2 और ये आपका 2 2 और ये आपका 5, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा बच्चों, तो ये आपका बी इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। अब इस बी इनवर्स को हम इस रिजल्ट में पुट कर सकते हैं बच्चों, और ए बी का इनवर्स हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसमें पुट करते हैं बच्चों। तो इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, ये जो नोट करने वाला जो रिजल्ट है इसी को आपको एग्जामिनर को लिख के बताना है। तो क्या लिख के बताना है बच्चों, तो अब आपको लिखना है नाउ, और आपको क्या पूछा गया है, तो पूछा गया है ए बी का इनवर्स। तो आपको बताना है कि ए बी का जो इनवर्स होता है बच्चों वो किसके इक्वल होता है, तो बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स, ये आपको एग्जामिनर को लिख के बताना है, राइट। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, ये जो आपने बी इनवर्स फाइंड आउट किया है इसको आपको यहाँ पे पुट कर देना है। तो हम पुट करते हैं बच्चों, तो क्या फाइंड आउट किया है, तो 3 2 6 1 1 2 और क्या है 2 2 5, ठीक है। तो बी इनवर्स को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। इनटू में क्या करना है बच्चों, तो इनटू में ए इनवर्स है, तो साथ में हम यहाँ पर ए इनवर्स को भी लिख देना है, जो कि हमें यहाँ पे क्या है ऑलरेडी गिवन है, तो इसी को हम यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों। तो क्या है 3 -1 1 और क्या है -15 6 और माइनस का 5 और क्या है 5 -2 और ये आपका प्लस का 2, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, तो इसका फर्स्ट रो लेंगे और इसका फर्स्ट कॉलम और कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं बच्चों, तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 9 होगा। 2 का मल्टीप्लाई -15 से कीजिए तो माइनस का 30, 6 का मल्टीप्लाई 5 से कीजिए तो ये आपका प्लस का 30। इसी तरीके से फर्स्ट रो और इसके सेकंड कॉलम का कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। तो 3 का मल्टीप्लाई -1 से कीजिए तो माइनस का 3, 2 का मल्टीप्लाई 6 से कीजिए तो ये आपका प्लस का 12 होगा। फिर 6 का मल्टीप्लाई -2 से कीजिए बच्चों तो ये आपका माइनस का 12 होगा। इसी तरीके से फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से कीजिए तो 3, 2 का मल्टीप्लाई -5 से कीजिए तो माइनस का 10 और 6 का मल्टीप्लाई 2 से कीजिए तो ये आपका प्लस का 12। इसी तरीके से आपको सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से 1 बाय 1 करके करना है। तो अब करते हैं बच्चों, तो सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो क्या होगा 1 का 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3, 1 का -15 से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का 15, 2 का मल्टीप्लाई 5 से कीजिए तो प्लस का 10 होगा। फिर सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई -1 से तो माइनस का 1, 1 का मल्टीप्लाई 6 से कीजिए तो प्लस का 6, 2 का मल्टीप्लाई -2 से कीजिए तो माइनस का 4। फिर सेकंड रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से करेंगे बच्चों, तो क्या होगा 1 का 1 से मल्टीप्लाई तो 1, 1 का -5 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 5 और 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो आपका प्लस का 4। तो इसी तरीके से थर्ड रो का भी मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से करना है। तो थर्ड रो का मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम से करते हैं, तो क्या आएगा 2 का मल्टीप्लाई 3 से कीजिए तो ये आपका 6, 2 का मल्टीप्लाई -15 से कीजिए तो माइनस का 30, 5 का मल्टीप्लाई 5 से कीजिए तो प्लस का 25। अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करेंगे बच्चों, तो 2 का मल्टीप्लाई -1 से कीजिए तो माइनस का 2, 2 का मल्टीप्लाई 6 से कीजिए तो प्लस का 12 होगा और 5 का मल्टीप्लाई -2 से कीजिए तो माइनस का 10। अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से करेंगे बच्चों, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से कीजिए तो ये आपका 2, 2 का मल्टीप्लाई -5 से कीजिए तो माइनस का 10, 5 का मल्टीप्लाई 2 से कीजिए तो ये आपका प्लस का 10। और इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो देखेंगे क्या आ रहा है। तो -30 और ये +30 तो कैंसिल हो गया, तो ये आपका 9 होगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, तो प्लस का 12 और -12 यहाँ पर भी ये कैंसिल हो रहा है, तो माइनस का 3 रह जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों 3 और 12 ये आपका 15 हो गया, 15 - 10 तो ये आपका 5 होगा। यहाँ पर देखिए बच्चों 3 और प्लस का 10 तो ये 13 हो गया, -15 तो ये आपका माइनस का 2 होगा। यहाँ पर देखिए -1 -4 तो -5 और ये प्लस का 6 तो ये आपका प्लस का 1 होगा। यहाँ पर देखिए बच्चों 1 और 4 तो ये आपका 5 - 5 तो ये आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 25 और 6 तो 31 - 30 तो ये आपका प्लस का 1 होगा। यहाँ पर देखिए -2 और -10 तो -12 और ये आपका प्लस का 12 तो कुल मिला के ये आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर -10 और +10 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये आपका 2 होगा। तो इस तरीके से क्या आ जाता है बच्चों, तो ये आपका ए बी का इनवर्स आ जाता है बच्चों, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखा बच्चों कितना आसान क्वेश्चन था, आपको भी समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना है बच्चों, और साथ में कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है बच्चों, क्योंकि कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है बच्चों कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों। तो प्लीज अपना 10 सेकंड का टाइम कमेंट में जरूर दें बच्चों, और कमेंट जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी का आसान सॉल्यूशन में इस चैनल को प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश आपके लिए कर रहा हूँ बच्चों। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।